सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए अब नए कंडीशंस इस बार बजट के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नए सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर क्लॉज वाइज इस पर्टिकुलर सेक्शन को समझ लीजिए, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट इस प्रोविजन के लग जाने के बाद आपके लिए लेना असंभव हो जाएगा। जीएसटी का बैकबोन जो है इस सेक्शन के इंट्रोडक्शन के साथ ही मेरा ऐसा मानना है कि अब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या इन्होंने प्रोविजन डाला है। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 38 कहता है कि द ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट, बेसिकली ये बात कर रहा है जीएसटीआर 2B की, अंडर सबसेक्शन 1 शैल कंसिस्ट ऑफ 2B जो जनरेट होगा उसके अंदर दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट वो इनवॉइसेस जिसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल रहेगा रिसिपिएंट को। दूसरा सेक्शन होगा वो इनवॉइसेस जिसके रिस्पेक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं रहेगा, दैट कैन नॉट बी अवेल्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो इनवॉइस है वो आपके सप्लायर के द्वारा फर्निश किया गया है जीएसटीआर 1 में। जो सप्लायर फर्निश करता है उस सप्लायर के ऊपर ये 6 कंडीशंस आपको चेक करनी है कि वो जो सप्लायर है जिसने अपनी जीएसटीआर 1 में आपकी इनवॉइस अपलोड करी है, जो कि आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है, वो सप्लायर इन 6 कंडीशंस के अंदर कहीं भी डिफॉल्ट करता हुआ नहीं दिखना चाहिए, तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मिलेगा। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 उसके अंदर एक नया क्लॉज भी इंसर्ट किया गया है, क्लॉज BA, जिसमें सेक्शन 38 का जिक्र है कि अगर आप किसी इनवॉइस के रिस्पेक्ट में क्रेडिट लेना चाहते हैं तो वो 38 के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उस रेस्ट्रिक्शंस से बाहर कर दिया जाना चाहिए। अब रेस्ट्रिक्शन क्या है? तो रेस्ट्रिक्शन किसको चेक करना है? सप्लायर के एंड से आपको चेक करना है कि आप किसी का इनवॉइस लेकर के बैठे हैं तो उस सप्लायर के ऊपर ये 6 चेक्स लगाइए। सबसे पहले क्या? सबसे पहला, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। यानी कि ये पहला कंडीशन है कि आपका सप्लायर, लेट सपोज ये प्रोविजंस आज के डेट से इफेक्टिव हो जाता, अभी नहीं हुआ है, ये फाइनेंस बिल में है। अगर आपका सप्लायर न्यूली रजिस्टर्ड है और वो रजिस्ट्रेशन लेता है 1 फरवरी 2022 से, तो वो चाहे अगर तो आपको 2 फरवरी 2022 यानी कल से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, आपको वो कल के डेट का टैक्स इनवॉइस देगा तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि ये कंडीशन यही कहता है बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन। रूल्स में प्रेस्क्राइब करा जाएगी चीजें कि रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कितने पीरियड तक आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर करने का राइट नहीं होगा सप्लायर को। दूसरा कंडीशन है बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड वेयर सच डिफॉल्ट हैज कंटिन्यूड फॉर सच पीरियड। आपके सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया, अपनी जीएसटीआर 1 में अपलोड करा, आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, टैक्स पेमेंट के अंदर डिफॉल्ट किया है जो पीरियड प्रेस्क्राइब किया जाएगा उसमें, तो आपको उस सप्लायर के उस इनवॉइस के अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 क्लॉज B के अकॉर्डिंगली। तीसरा कंडीशन है बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन द आउटपुट टैक्स पेएबल। जो अब ये कंडीशन है वो ये कहती है कि आपके सप्लायर ने, जिसने की इनवॉइस अपलोड किया है, उसने जीएसटीआर 1, अपनी जो जीएसटीआर 1 फाइल करी है उसके अंदर लायबिलिटी दिखाई है 1 लाख रुपए की,
लेकिन उसने 3B के अंदर लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है 50,000। यानी कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के अंदर जो डिफरेंस है वो आपके सप्लायर के डेटा में अवेलेबल है, तो इस वजह से भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं दिया जाएगा। चौथा कंडीशन है, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ड्यूरिंग सच पीरियड हैज अवेल्ड द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑफ एन अमाउंट दैट एक्सीड्स द क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय हिम। अब यहां पर एक और मजेदार चीज जो अभी अभी हमने बताया आपको, सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज ए है, क्लॉज बी है। क्लॉज ए कहता है अवेलेबल, क्लॉज बी कहता है नॉट अवेलेबल। अब आपके सप्लायर ने जिसने अपलोड कर दी है इनवॉइसेस, उसने अपना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्लॉज ए के अंदर जो अमाउंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है जो एक्सेस हो गया, आईटीसी ए में अवेलेबल था 10,000, उसने क्लेम कर लिया है 15,000, तो इन एक्सेस ऑफ आईटीसी एज पर कंडीशन ए, तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है फिर से मारा जाएगा। ये क्या कंडीशन लेकर के आए हैं, ये क्या करके आ रहे हैं ये जीएसटी के साथ। by any registered person who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of subsection 12 of section 49। section 49 का subsection 12, जी हाँ फ्रेंड्स, रूल 86 कैपिटल बी। आपके सप्लायर ने अगर रूल 86 बी का फॉलो नहीं किया है, कोई भी कंडीशन कि आपको 1% की लाइबिलिटी भरनी थी, उसने नहीं भरी, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 16(2) BA एंड सेक्शन 38(2) क्लॉज बी के तहत रोक दिया जाएगा। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं लेने दिया जाएगा। तो ये 5-6 कंडीशंस जो हैं वो लगा दी गई हैं जिसके तहत अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। ये जितने भी चेंजेस किए गए हैं आज के बजट सेशन में, आपको हमारा अगले महीने का जो टैक्स मैगजीन रिलीज होने वाला है उसमें देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, अदरवाइज ये बजट स्पेशल जो एडिशन है वो आपका मिस हो सकता है। अगर आपने अभी तक जीएसटीआर 99C का जो ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 6 फरवरी 2022 को, इसके लिए रजिस्टर नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।